भाई साहब, आपके भाइयों ने बहुत खतरनाक जुल्म किया है। का? वो तो अभी बच्चे हैं। बच्चे नहीं, बदमाश हैं। इश्कबाजी का धंधा खोला है। हम बताते हैं क्या किया है। बॉलीवुड जाने का सीधा रास्ता। हमको हीरो बनना है। हीरो? हाँ। अपना मुंह देखा है कि नहीं? बॉलीवुड जाने का सीधा रास्ता। जाओ जाओ, हम तुमको हीरो बना देंगे, जाओ। हमको फिल्मों में हीरोइन बनने का है। सुना है कि तुम लोग जवान खूबसूरत लड़कियों को हीरोइन बनाते हो। बिल्कुल सही सुना तुमने। ये जितने हीरोइन देख रही हो ना, हाँ? इन सबको हमने, मतलब हम और हमारे भैया ने हीरोइन बनाया है। ओह अच्छा। हाँ, एकदम। लेकिन हीरोइन बनने के लिए एक चीज होनी चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? पहले तो देखो, तुमको 36 का सीना, हाँ हाँ वही, और फिर 32 की कमर, हाँ, और फिर 36 की वो क्या? वो अरे वो क्या? अरे वो डिक्की। डिक्की? हाँ, अंग प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। अंग प्रदर्शन? अरे इन सबको देखो ना, हीरोइन बनने की बात तो अंग प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। क्यों? हाँ। क्या? अरे तभी तो हम तुम्हारी फोटो खींच सकेंगे खचाखच। और सुनो तो, तुम्हारा फोटो जाएगा भोजपुरी के सबसे बड़का निर्माता निर्देशक अच्छा रमाकांत प्रसाद के पास। अच्छा। और एक बार तुम उनको पसंद आ गई अच्छा तो पर्दा पर बबाल। क्या बात करते और हो? तुम सच्ची? हीरोइन। हाँ, खोल दो कपड़ा। खोल दे? हाँ खोल दो। अरे हमरा मतलब कपड़ा खोलकर ई पहन लो। ये लहंगा चोली, ये लहंगा चोली पहनी जाओ। अच्छा जा ठीक। जा। हम हीरोइन बनने के लिए हाँ, सब कुछ करेंगे। करना ही पड़ेगा। हाँ। अरे ये बहुत टाइट है, लग नहीं रहा है। अरे का नहीं लग रहा? अरे बाबू, चोली के हुक। कोशिश करो ना, हो जाएगा। बहुत कोशिश कर लिया, लग ही नहीं रहा है। जल्दी आओ ना। आता हूँ। अरे लड़की है क्या? आओ ना। बाबा, अरे ई तो पावर हाउस बिया बेटा, बुझाता ई मच्छरदानी। भैया अभी क्यों डर रहे हो? अरे भैया, अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे छोड़ो! छोड़ो! अरे हमको छुड़ाओ ना भैया। अरे पीछे हटो! अरे साला! अरे ये लड़की है कि 11,000 वोल्ट का पावर हाउस। लगता है कि बीन बजाना पड़ेगा। अटैक! सावधान! फोटो खींच रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? हैं? अरे ये क्या है? अरे फोटो स्टूडियो में झोल झाल। जी करते कच्चा चबा इसका जाओ। मतलब है ब्लू फिल्म का कारोबार। हाँ। पकड़ो इन्हें। यस सर। अरे भाग यहाँ से, तो फंस जा। हमने गरीब लोग हैं दरोगा जी, केस की रफा दफा कर दी। रफा दफा कर दी? प्लीज ये लीजिए दरोगा जी, आप 20,000 रुपया। ठीक है। खैर, दिस टाइम तो हम अपना ईमान और जवानी
जवानी नहीं सर, जुबान। जुबान। इस बार तो हम अपना ईमान और जुबान ये 20,000 रुपयों में ही खराब कर रहा हूँ, लेकिन समझा देना अगली बार से अगर ऐसा कांड हुआ ना तो 76 के केस में डाल दूंगा, 7 साल तक जेल में। करते रहेंगे दोनों। समझ में आई बात? लगता है समझ गए। चलो जोखन, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, अगली बार पकड़ में आया तो। ये तो मामला लगता है सच में बड़ा संगीन हो गया रे। अब खाना पीना बंद, चलो सोने दलानी में। हाँ बेटा निकल लो, ठीक है चलो। चलो। ए, रुको तुम लोग। चलो गोलू अंदर आओ। जरा संभाल के चलो। आओ। भगवान बचा ले भगवान। ये आजकल तुम दोनों लोग स्टूडियो में कौन सा धंधा चालू किए हो? धंधा? कौन सा धंधा? ओ धंधा? अरे अरे हम नहीं, ये इसने सब किया अरे है। साला मारोगे, हमने क्या किया? इसका मतलब वो इंस्पेक्टर सही कह रहे थे। अरे मैं पूछ रही हूँ ये ब्लू फिल्म का धंधा होता क्या है? ब्लू फिल्म? ओ हाँ भाभी, यही साला लड़कियों को हीरोइन बनाता है ये। हाँ? अच्छा भाभी, हम ना ई बेटा, तुम करो तो रामलीला, हम करे तो रावण लीला। हमने क्या किया रे साला? हाँ, वो लड़की के साथ बीन कौन बजाया था? बनारस के छेतर बाबा। झूठ बोलेगा? हम झूठ बोल रहे हैं। दे दूंगा तेरे को। सुना तुमने ना? समझा दो इनको, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के कहीं जाके मर कट जाएंगे। ई जी, अभी भी मूड खराब है क्या? देखिए, बिस्तर पर गुस्सा नहीं चलेगा, अब मान भी जाइए। आज मेरा मूड भी खराब है। देखिए, अब मान भी जाइए, मैंने उन दोनों भाइयों को समझा दिया है। वो क्या है कि वो दोनों भी जवान हो गए हैं ना। जवान हो गए हैं तो क्या छोड़ दूं? छुट्टा सांड के जैसे इधर उधर मुंह मारते हैं। अब मान भी जाइए ना, हमको नाराज मत कीजिए। हैं? सुलेमान, वो देख क्या पटाखा है। अरे साला, अरे भैया हमारा बैग दो, जल्दी दो। ए हीरो, चल हट, मौत के सामने मत आ, चल छोड़ दे इसको। प्लीज हेल्प मी। ये लड़के हमरा को चाहिए।
साले हट। थैंक यू सो मच। गैरों के खातिर अपनी जान जोखिम में डालने वाला कभी कभी ही मिलता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है सुपरमैन? सुपरमैन। थैंक यू और नाम पूछने से काम नहीं चलेगा। और ये जो हमारा मनपसंद शर्ट फट गया है उसका क्या? एक मिनट। शर्ट तो नहीं है, पर अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी शर्ट हम पे उधार रही। थैंक यू। बाय द वे आई एम रानी। मैं विराज सिंह। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। देखिए हमारी गाड़ी। आइए। नमस्ते मैडम। 5 घंटे का रास्ता है वो, और इतनी देर कर दी। मैडम टायर पंचर हो गया था। सामान उठा चलो। बाय बाय। क्या लड़की है भाई, अरे दिल में हलचल मचा गई। अब तो शर्ट लेने के लिए भी दोबारा मिलना ही पड़ेगा। चुप जा राजा, नहीं तो आज ही 20,000 की जगह 50,000 देना कहाँ पड़ेगा। गया कहाँ गया? आज इनका मजा चखाता हूँ। सर सर सर, क्या है? घूंघट में घोटाला। उधर देखिए, उधर देखिए। बिना हेडलाइट की गाड़ी। इसका काम धाम कैसे चलता होगा रे? आए। ओ मैडम। क्या रे दोगला? अरे तो वही है, अरे तो वही है। हमको निकल गया। पकड़ो इसको, भाग के कहाँ जाएगा ये? पकड़ साले को, रुक। अरे छूट गया। पकड़ इसको, जाने मत देना। पकड़। अरे मुझको मत पकड़, उसको पकड़। अरे इसने तो बहुत दौड़ा दिया। अरे रुक, एक बार हाथ में आ गया ना, अरे फिर से भाग गया ये। अरे उतार मुझे। संभाल के सर। अरे पकड़, भाग रहा है वो। थक गई। सुनो जी? तुम जरा गाड़ी पहुंच देना। जी, हम फ्रेश होके आते हैं। कहाँ गया? वो देखिए। पकड़ो। सर, महिला बाथरूम में घुस गया है। सावधान, ये साला पीछे से घुसा है, आगे से निकलेगा। Yes! मार्च। ओह शिट! स्टूपिड नॉनसेंस! क्या माल है यार। तालाब समझ के डुबकी लगाने आए हो क्या? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। एकदम नजर भिड़ा रखना। चकली कहीं की। अरे सर, अरे छोड़िए, जाने दीजिए, घर चलिए। कैसे जाने दे? 50,000 का सवाल है, ऐसा ही जाने दे साले। हाँ तो दौड़िए लाइन बस में। साले चुप। दरोगा का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? दरोगा का मतलब ही होता है दो, रो के चाहे गा के। ई है दरोगा आनंद मोहन IAM। आज साले के दो पकड़। आगे। बंदर कहेगा। अच्छा साले, वहाँ स्टूडियो में इश्कबाजी और यहाँ छाती से बमबाजी। नो प्रॉब्लम। खबरदार। ए साला, पाठ पूजा के साथ साथ आवाज भी बदल लिया। हाँ? ए साले क्या समझते हो? हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं, उल्लू समझते हो? नॉनसेंस। का रे, तू कैसा जूनियर है? घसक गया था सर। घसक गया था? लड़का लड़की में फर्क नहीं समझता है। थप्पड़ खिलवा दिया ना, कुछ बुझाता है कि नहीं? साले डिसमिस कर दूंगा। समझ में आई बात? गलती हो गई सर। सुन इधर आ। इधर तो आ। सुन, हाँ? हम शादी कर रहा हूँ।
वो स्टूडियो वाली सामान से। ये दरोगा जी, हाँ, छोड़ दीजिए ना हमें। तुमको तो हम छोड़ ही दूंगा। हाँ सर, यस। कहा है ना, शादी में बहुत पैसा लगता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ। इसके बाद जो की भौजी है ना, जाके बोलना अच्छा। इस बार का केस रफा दफा करने के लिए ये सर 40,000 रुपया लगेगा। माल बहुत सर। दबा के रखी है, झूठ बोल रही थी उस दिन। यस सर। और हाँ, ये भी बोल देना शादी में वीडियोग्राफी करने के लिए Yes, sir. दोनों लौंडों Yes, को sir. भेज दे। और मैं चला कार्ड बांटने। यस सर, डोंट वरी सर। भैया जी, आप कहे तो ठोक दो। एक ही बात को बार बार बोलने की मेरी आदत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता उसको तो सीधे साले को ठोक दे। बार बार फोन मत कर मेरे को, सीधे गोली मार साले को। ठीक है, चल बाद में बात कर। जी भैया जी। नेताजी प्रणाम। हम आपके घर पे गए थे तो पता चला कि आप शाम हाउस पर हैं, तो हम यहाँ आ गए। ये हमारा ब्याह का कार्ड है। हाँ। रघुराज जी, जिस उम्र में आपको नाती पोता खिलाना चाहिए, आप ब्याह करने जा रहे हैं। अरे हमारा भी बड़ा मन था, उसी में एक नीमन लड़की मुझे मिल गई, तो हमारे दिल में भी सुख भोगने का अरमान जाग गया। अच्छा अच्छा, तो इस उम्र में दौड़ होगा आपसे। आप भी कभी कभी बहुत खिंचाई करते हैं। सर के बाल और मूंछ भी रंगवा लेना। क्या चल रहा है? बढ़िया। ए दरोगा जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे ये मेरी बहन है रानी। अच्छा, आपकी बहन तो हमारी भी बहन। बहन, उस दिन गलती से गलती हो गया, माफ कर दीजिए बहन। हमको माफ कर अरे दीजिए क्या हुआ? बहन। अरे ठीक है ठीक है, माफ कर दिया। भैया भैया भैया, अब क्या बताएं। एक दिन दरोगा जी हमको लड़का समझ के हमसे होशियारी करनी चाहिए, और हम भी दिए एक जमा के। तब जाके इनकी समझ में आए कि हम सच में लड़की हैं। और एक ही चाटे में दरोगा जी फुल। अरे बहन, उस दिन हमको चिन्हिए नहीं दिया। चिन्हाता तो हमसे गलती थोड़े होता। हम उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझको माफ कर दीजिए बहन। हाँ ठीक है, माफ कर और दिया। नेताजी, हमारे शादी में आइएगा जरूर। शादी? आइएगा नू बहन जी, आप भी जरूर आइएगा। वेलकम प्लीज एवरीबॉडी। ठीक है। अच्छा तो प्रणाम, हम चलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम क्या रे गधा, ऐसे फोटोग्राफी सीखे कबे? फोटो वहाँ खींचना है तो यहाँ क्या बैठकर मुंह बनाया हुआ है रे? ए भाई, ये तो वही लड़की है कौन? जिसे हम फिस नकीना का सपना देखे रहे। करंट लगने से पहले ही बिजली कट गई। अरे ससुरा, हाथ और पैर सूत जैसा और सोच बंदूक जैसा। साले अभी साइकिल चलाने का शऊर नहीं और हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना देखता है। अरे सच में? सही में यार। अच्छा। खैर छोड़िए हमारा हेलीकॉप्टर के, वो देखिए तुम्हारा रॉकेट आई है। आज तो अपने दिल के कैमरे में इसकी फोटो उतार। सुंदर लग रही है ना? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मजनू की तो अभी इसे मजा चखाते हैं। चलो मजनू को लैला से मिलवाती हूँ। ए भाई, ये तो तुम्हारी तरफ इशारा करती है।
आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। अबे सुन, क्या कैमरा पकड़, इसका मैं क्या करूं? इश्कबाजी करके आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों बुलाया आपने? वो क्या है कि शादी हो रही है और आप इतने बिजी हैं कि सबका स्वागत हो गया, तो हमने सोचा कि आपका भी स्वागत कर दे। इसीलिए। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है फिर। पैर छूने की क्या जरूरत है, मैं भी आप ही लोगों की उम्र का हूँ। ये सब रीति रिवाज तो करना पड़ता है ना। आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं। अरे आप कितने शर्मा रहे हैं। ये हुआ उस दिन का बदला। क्या? बाय। रसीली, अरे रसीली, जैसे तुम्हारा नाम है ना, वैसे ही तुम्हारा रूप भी है। ये लो चाबी, तिजोरी के साथ साथ हम भी तुम्हारे और तुम हमारी हो गई। अरे औरत और मर्द दो जिस्म एक जान ही तो होते हैं, है कि नहीं? कियो से गोली मारे सजनी हमार रे, कियो से गोली मारे। अरे बाप रे, गर्मी के दोपहर में चढ़ते जवानी को पानी का एक बूंद चाहिए बस। भाभी, ई लीजिए। अरे अब तो आप हमारी भाभी हो गई ना। ई लीजिए आपके शादी की एल्बम और ये सीडी। बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? हाँ, ये मैं हूँ। अरे हाँ, ई वाला फोटो तो बहुत नीमन है। हाँ, सच में। अरे इसमें तो आप बिल्कुल हीरोइन लगते हो। ये लो, ये मेरे तरफ से। तो झूठ इल्जाम लगा के दरोगा भौजी से 50,000 रुपया इटले बा। आज मिलल बा मौका सुने के। सैया जी के ठंडा बा जवानी हमार, सैया जी के ठंडा बा जवानी हमार, बुझ परेशानी बेबरू। सैया जी के ठंडा बा जवानी हमार, बुझ परेशानी बेबरू। अब दिन में कटल जाई जानी, हटा के मच्छरदानी देबरू। अब दिन में कटल जाई जानी, हटा के मच्छरदानी देबरू। जवानी जब आवे हमर जोश में, हो जाला बेहोश बलमा रहे नहीं होश में। चूमा चाहे चाटा आके कोरावा में, कर छेड़खानी देवरू। चूमा चाहे चाटा आके कोरावा में, कर छेड़खानी देवरू। अब दिन बिंद काटल जाई जानी, हटा के मच्छरदानी देवरू। अब दिन बिंद काटल जाई जानी, हटा के मच्छरदानी देवरू।
काटल जाई जानी हटा के मच्छरदानी देवरू अब दिन में काटल जाई जानी हटा के मच्छरदानी देवरू अब दिन में काटल जाई जानी हटा के मच्छरदानी देवरू। अरे हमार ओढ़नी। अरे ऐसे किसके प्यार में खो गई थी आप? दुपट्टा कब उड़ा पता ही नहीं चला। मजाक मत करो, दो। थैंक यू। ये लीजिए मिठाई। किस खुशी में? अरे हम पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी में चुन लिए गए हैं। सच? हाँ। और कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग के लिए भी जाना होगा, इसीलिए हम सोचे कि तुमसे मिलकर जाएं। ठीक ही किया। लो अपना मुंह मीठा करो। मुबारक हो सुपरमैन। अरे अरे साले, अरे चुप नहीं रहेगा? हाँ, अरे चुप तुम नहीं रहेगा? दोनों भी ना। करो तुम दोनों चुम्मा चाटी मारा मारी। तुम दोनों तो एक नंबर के कामचोर हो गए हो। अरे विनाश का भूत इन दोनों के सर पर तांडव कर रहा है। भैया प्रणाम। अरे आज हम बहुत खुश हैं। पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। अरे लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? अरे भैया हम पुलिस में भर्ती हो गए हैं। अरे वाह। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। गोलू ले। अरे तुम काहे मुंह लटकाए हो? तुम ही लो। साले चुप नहीं रहेगा। समझाओ इसे। एक नंबर का इशकबाज है, एक भी काम का नहीं है। एक तुम हो और एक ये नाला। अरे खुश रहो। न काम का न काज का। अरे छोड़िए ना भैया, इसका तो काम ही इश्कबाजी है। अरे भाई, बंदर कितना भी बड़ा हो जाए, गुलाटी मारना थोड़ा ही छोड़ता है। अच्छा साले, आग लगाने आया है। नहीं छोड़ेगा तो भोगेगा। हाँ। अरे भैया, ज्यादा हवा में उड़े तो पकड़ के ब्याह करवा दीजिए। एक बार जिम्मेदारी का लगाम कसाया तो घोड़ा जैसा सीधा हो जाएगा। इस नालायक से शादी करेगा कौन? अरे मिल जाएगी ना कोई लंगड़ी लूली। हाँ। भैया प्रणाम, मैं जाता हूँ। भाभी प्रणाम। क्यों खड़ा है मुंह चोर जैसा? साले, हम बंदर हैं? तो तुमको हमारी खुशी पर जलन हो रही है? हाँ साले, जलन हो रही है। तू यहाँ मिठाई खिलाने आया है साले, की मेरी पिटाई करवाने आया है बेटा। और मैं बंदर हूँ, गुलाटी मारता हूँ। और क्या कह रहा था? हमारी शादी करवाएगा? इधर देख, लंगड़ी लूली लड़की से। अच्छा हमारी बात तो सुनो। अबे चल हट। बंदर कहता है। अच्छा तो हम बूझ गए। अरे हम सब बूझ गए। साला मतलबी। अरे तुम्हारे अंदर से जलन की बू आ रही है, बू। साला, अब तू हमारा पहले वाला दोस्त नहीं रहा। हाँ। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं दोस्त? कौन दोस्त? कैसा दोस्त? दोस्ती गई तेल लेने। अबे साले मान गया तो फिर बाजी मार गया। लेकिन ये क्या, पुलिस बनने के बाद साले कंजूस हो गया। 1 रुपए का चॉकलेट चटा के छुट्टी पाना चाहता है। तुम्हारे पुलिस बनने की खुशी में मैं पार्टी दूंगा, हिलाऊंगा भी और जमकर हिलाऊंगा भी।
रानी। हर मजा बाटे हमरा के दुनू और बानी, यार घरे एक बारी सैया सी रानी। चोली के पीछे जे पहनले बानी, कैसे दिखाई उघार के। एगो हवे ई यार के, एगो हवे भतार के। एगो हवे ई यार के, एगो हवे भतार के। भैया मारो मारो मारो। वाह वाह रे वाह, और मारो, 50 मारो। और सुनो, 50 मारने के बाद 50-55 दंड भी पे लो। ए सुनो सुनो, ये सब मारने के सिर्फ बॉडी में ताकत होगा, हिम्मत खातिर कलेजा चाहिए, कलेजा। अबे झंडू, हाँ का बोले? तू अभी बच्चा है साले, अच्छा। तुझे अभी तजुर्बा नहीं है। तजुर्बे के बारे में पूछना है ना तो हमसे पूछ। अच्छा, भीड़ में कभी लड़की लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। पूरी पब्लिक लड़की की तरफ से हो जाती है और जूता लड़के को खाना पड़ता है। मतलब अकेले में पाओगे तो रगड़ दोगे क्या? अबे अकेले में पा जाऊंगा ना तो चबा जाऊंगा। मतलब हिम्मत तो है यार। और क्या? यहाँ एक खबर देता हूँ, आओ। ला 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 ला। अरे रुको रुको। अरे ओ बुढ़ो, इतना तेजी से हम हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरा हो क्या? और मरने के खातिर हमारी गाड़ी मिली? हाँ चलो। अरे बाबू, हम पहरा नहीं, हम तो अंडा हूँ बाबू। आई एम सो सॉरी बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? अंधे आदमी को क्या दिखेगा बाबू, जहाँ मन करे वहाँ ले चल बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको रास्ता पार करा देते हैं, ठीक है? आइए आइए। लेकिन तुम कौन हो बाबू? हम लड़की। लड़की? हाँ। सच में तुम लड़की हो? कपड़ा वपड़ा नहीं पहनी हो क्या? पहनी हूँ, ये देखिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा हमको नाना नानी पार्क में पहुँचा दो बेटा। हाँ आइए आइए, संभल के आइए। तुम सच में लड़की हो? हाँ, बाल 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 देखिए। हाँ सही में लड़की हूँ, आइए। अच्छा चलो चलिए। बाबूजी, हाँ? ये है नाना नानी पार्क। पार्क आ गया? हाँ आ गया। कहीं बेंच पर हमको बैठा दो बेटा। बेंच? हाँ वो वहाँ है। अरे बाबूजी, बाबूजी हम गिर गए और आप हमारे ऊपर हो। छोड़िए। अरे उठाओ मत, तुम्हारे में बहुत करंट है। हमको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। क्या? थोड़ी देर और रहने दो, पूरा दिखने लगेगा। आप कोई बूढ़ा है या बहरूपिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बूढ़ा हो? बहुत हो गई बुढ़ागिरी। तू हट जा, तेरी तो। रानी रगड़ा गई लुनू। थोड़ा ही बदला बदला आवा कह जाओ इशकबाजी। आवेल टहले की दिलवा के चहले, फिर दिन भइल बा चुमा हमर लिहले। आवेल टहले की दिलवा के चहले, फिर दिन भइल बा चुमा हमरा लिहले।
मन कर तोहरा के घोट जाई साफा बदन आलू चौप लागे गाल गुलगप्पा बदन आलू चौप लागे गाल गुलगप्पा बदन आलू चौप लागे। आँख मारता है, उसकी तो आँख ही अरे नोचूंगी रुको मैं। मैडम, स्माइल थोड़ा सा। अरे का हो, इतना काहे फनफनाती हो? आई डिस्गस्टिंग। ओ, लगता है रगड़ा रगड़ी में गर्मा गर्मी हो गई। इडियट, तो तू मुझे ठंडा करेगा? हाँ? अरे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर दूसरे के गरम तावा में हम अपनी रोटी कैसे सेके? अब गरमाए हैं भैया तो ठंडाएंगे भी वही ना, है? अच्छा, तो तू उस स्टूपिड का इडियट भाई है और यहाँ उसकी वकालत करने आया है? हाँ? अरे का करे, हमरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अब देखना भैया, प्यार मतलब तुम्हारे प्यार के गगरी में प्यासा कौवा के जैसे कंकड़ डालता है, और एक तुम हो कि जिसके दिल की गगरी से पानी ही नहीं निकलता। हाँ? ए सुनो सुनो, बोलो। भैया को बेसी तरपाओ मत, कल सबसे बड़ा त्योहार होली है। होली, और इसी होली में लगा दो ना प्यार का ठप्पा। हाँ? ओ, लगता है समझ में आ गया। सुनो, हमको ठप्पा लग गया ना ठप्पा? ये तो गलत ठप्पा मार के चली गई, बहुत गरम ठप्पा था। रानी, 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 आज आई लव यू कहने का मन था, पर ये तो बेहोश हो गई। चलो फिर कभी। ये ले तीरी। अरे साले, जब तेरे पास तीड़ी थी तो मेरा देहला क्यों काटा रे? और ये तो इसके पीछे छिप गया था, भूल गया था बे, पता ही नहीं बेईमानी था। करता है। सवेरे सवेरे ई का हो रहा है? अरे हम लोगों का छोड़ो, पहले तुम बताओ, ये सवेरे सवेरे बैग लेकर कहाँ चल दिए? क्या बताऊं यार, अचानक ट्रेनिंग में जाने का कॉल आ गया, आज ही जाना पड़ेगा। अच्छा, कल सुबह 7 बजे दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्टिंग करना है भाई। अरे दोस्त, हम तो अपनी वाली से मिल भी नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह यार, इसका मतलब गाड़ी एकदम लाइन पर है। गाड़ी तो एकदम लाइन पर है भाई, पर हम ही प्यार का सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी वाली से सिग्नल मिला कि नहीं? क्या बताए, माल बहुत गोलगप्पा है। लेकिन इसको देखते ही काटने को दौड़ती है। देखते हो साले को, कितना बढ़ चढ़ के बात करता है। अरे हर बात पे काहे मारते हो यार? अच्छा दोस्त, तनी भैया भाभी से मिल। अरे वो लोग तो मंदिर गए हैं। अच्छा हम चलते हैं, देर हो रही है। बाय गोलू, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखना। बाय, ठीक है, टाटा। सरिया के रखो। अरे यार, पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे बहुत दूर जा रहे हो। देखो दोस्त, अगर ऐसी बात करोगे तो हम नहीं जाएंगे। साले नौटंकी। ध्यान रखना भाई अपना। कहाँ रह गया? देखो ना कितना वक्त हो गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, अब कितनी देर रुकेगी ये? रानी, लगता है वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो तेरे प्यार में पागल हो गया है। देखो, जैसे भोज के न्योता पर पंडित, वैसे ही प्यार के न्योता पर प्रेमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा। और आएगा क्यों नहीं? लिपस्टिक के ठप्पे का निशान लगाकर चिट्ठी जो भेजी है मैंने। अरे अरे वो देखो रानी, तुम्हारा हीरो सज धज के इधर आ रहा है। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। चलो 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 जाओ। चलो चलो चलो। रगड़ने का बदला तो ऐसा लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो,
हम जानते थे कि तुम जरूर आओगे। अब आपने इतने प्यार से बुलाया है तो चलो ना। कहा? हमारे बगीचा में। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। बस यही कि अपने बगीचा में क्यों बुला रही हो? खेलेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे और क्या। हमको माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हमको पता नहीं था कि आप ऐसी। ठीक है, मैं चलता हूँ। प्यार में तो सब कुछ होता है, तुम डरो मत ना। तुम ऐसे कहीं करती हो? कहीं तुम्हारे भीतर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? हाँ, गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी? वो लड़का साथ में। समझ गई मैं। कहीं तू ऊ तो नहीं? ऊ मऊगा? हाँ? अरे ए राजा। बॉडी कठिला बाटे, झुबन कटीला बाटे, वहिया में लेके मजा लूट लूट, तनी लूट ना रे। अरे मौका होई कारे की जागत नहीं बाड़े, मौका होई कारे की जागत नहीं बाड़े, मौका होई कारे की जागत नहीं बाड़े। कैले बानी कंट्रोल। अच्छा, और बोला? कैले बानी कंट्रोल, ना हमसे ही काम होई। कैले बानी कंट्रोल, ना हमसे ही काम होई। भागना तुम्हारा बुलबेदा से छेदा जाम होई। मारो ना। भागना तुम्हारा बुलबेदा से छेदा जाम होई। भले जवानी हमारे राजा बदनाम हुई। तुम्हारे दा आजूला बेदा छेदा जाम होई। चलो अकोरा में बोरा बिछा के काम हुई। खुद पे न बा कंट्रोल, चल काम होई। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या कर रही हो? अरे कमला क्यों फाड़ रही हो? अरे क्या कर रही हो? अरे ये मेरी इज्जत क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम अपना कमला क्यों फाड़ रही हो? सुनो, रानी, सामने आती। रुक जा, क्या हो रहा है? अरे ये क्या मजाक कर रही हो? क्या हो गया? अरे क्या हुआ है? क्या हो गया? भाग क्यों रहे हो? रानी, ऐसे क्या मजाक है? पकड़ ले, गाड़ी पकड़। रानी, तुम इन्हें बताओ कि तुम मजाक कर रही हो। चल दो साला। अबे तेरा रिकॉर्ड तो पहले से ही खराब है हमारे पुलिस थाने में। हमारी बात तो सुनिए, एक बार पूछिए तो उनसे। क्या पूछूं उससे? क्या पूछने लायक छोड़ा है तुमने उसे? साले चल, अब मैं तेरा बलात्कार करता हूँ। ले चल थाने इसे। ये बदला तो बड़ा भारी पड़ल। ये पुलिस कहाँ से आ गई? अब क्या हुई? रानी, तुम्हें पता नहीं है, दरोगा ने 1 लाख रुपए लिया तब उसे छोड़ा। सच प्रिया, हमारा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम तो सिर्फ सोचे कि हम चिल्लाएंगे और वो हमसे माफी मांगेगा, हमारे आगे गिड़गिड़ाएगा। पर पता नहीं कहां से अचानक पुलिस आ गई और सब। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ।
छोड़ दूंगा, लेकिन वो गुनाह करने के बाद जे गुनाह के लिए भैया को 1 लाख रुपया देना पड़ा है। कपड़ा फाड़ने का बड़ा शौक है ना तुमका? हाँ? आज तुम्हारा कपड़ा हम ऐसा फाड़ेंगे कि जिंदगी भर कपड़ा पहनना के बाद भी बिना कपड़ा के नजर आओगे। तोहरा कारण हम भैया के नजर से गिर गए। आज तुमको भी हम ऐसा गिराएंगे कि समाज में किसी से नजर मिला के बात नहीं कर पाओगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। प्यार समझ के हम तुम्हारे पास आए और तुम नागिन हमारा साथे ऐसा सलूक की कि आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। आज हम तुम्हारा साथे ऐसा सलूक करेंगे कि आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रह जाओगी। राजा 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 हमको माफ कर दो। हमारा वो सब करने का इरादा नहीं था, वो सब तो अचानक हुआ। लेकिन अब पूरे गांव समाज के सामने हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे माथे पे लगा हुआ कलंक को मिटा देंगे और भैया से भी कहेंगे कि तुमसे माफी मांगे। राजा राजा हमको माफ कर दो। ए राजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब समझती हो? पूरा गांव वालों के सामने हमको शैतान बना के अब कहती हो कि हमसे प्यार करती हो? झूठी कहीं के। लोगों का तो मुझे पता नहीं, बाकी आज से तुम सच में हमारी नजर में भगवान बन गए हो और सच में हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो साथ में। नेताजी, हमारा टिकट पक्का ना? पक्का। वाह नेताजी, हम यहाँ 2 दिन से गेस्ट हाउस में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं और आप दिल्ली से लौट के यहाँ देह दबवा रहे हैं। तो क्या करें? जोर से दबा रहे। बैठो बैठो। अब बोलो। इस बार मोतिहारी से चुनाव हम लड़ेंगे। ये फैसला पार्टी मीटिंग में होगा। तो पार्टी से कह दीजिएगा कि मोतिहारी सीट की असली हकदार है सिर्फ बच्चा पांडे। पंख तो निकले नहीं और उड़ने का ख्वाब, पेड़ तो कटे नहीं और कसाईगिरी नाम, घर तो चलता नहीं है, सरकार कैसे चलाएगा? मतलब ये, तू तो यहां पटना में पी के पड़ा है, कुछ घर की खबर है? वो गांव का अनपढ़ गवार लड़का जो गांव में इश्कबाजी करते फिरता था, जो तेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, वो उसे अपने साथ ले गया है। अब तेरी बहन उसके पीछे पड़ी है। अब चारों ओर
तेरे साथ साथ पार्टी की भी थू हो रही है, पार्टी की भी थू हो रही है। भाई जी, हमको बकवास करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात सच हुई तो उस हरामी के साथ साथ अपनी बहन को भी मैं गोली मार दूंगा। बहन के भी गोली मार दूंगा, फिर जेल में बैठ के अंगूठा चूसना, अंगूठा। बेवकूफ, यही फर्क होता है नेता और गुंडे के बीच में। यदि नेता बनना है तो नेता की तरह सोचो, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, कुछ ऐसा दिमाग चलाओ। हमेशा घोड़े दौड़ाओगे तो फंस जाओगे। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। चलो सब लोग। भैया जी, वो देखिए। भैया जी, आप कहे तो। भैया, तुम पटना से कब आए? हाँ, मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहां से आ रही हो? भैया हम वो हम क्या साला मेरी गैर हाजिरी में वो टक्के भर का लौंडा मेरे घर में आकर के हमारी इज्जत की मटिया मेट करके चला गया। हमारी लाडली बहन हमसे कुछ बताई भी नहीं। भैया हम सोचे कि फोन करके सब कुछ बता दूं, फिर बाद में सोचा कि जब आ जाओगे तो आ गया ना, हम आ गए ना। अब तो बता, बोल। भैया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी। वो सब इतना अचानक हुआ भैया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। भैया, सच तो ये है कि हम उनसे प्यार करते हैं। क्या बोली? फिर से बोल, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। हम उनसे प्यार करते हैं। बाप रे बाप, ये हमारी बहन, अरे तुम्हारे ना समझी की वजह से हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी रे। है? अरे अरे भगवान भी माफ नहीं करेगा हमको। है? कितना बड़ा पाप के भागी बन गए हम तुम्हारी ना समझी की चलते। भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनसे माफी मांग के अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दो। हाँ भैया। हाँ ठीक है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हमारी बहन उनसे प्यार करती है। अरे माफी मांगूंगा, उनके पैर में अपना माथा रखकर अपनी पगड़ी रखकर गिड़गिड़ाऊंगा। अरे तुम बोलोगी ना तो हम अपना थूक करके भी चाटने लिए तैयार है। हाँ, तुम बात करो उससे। है? हम बेटा माफी भी मांगेंगे और उनसे अपनी बहन का रिश्ता भी मांगेंगे। है? हाँ भैया, मुझे मालूम था जरूर मान जाओगे। थैंक यू भैया। लेकिन रानी, मेरी एक शर्त है। क्या? हाँ, वो क्या कि बैठो। हाँ। कैसी शर्त? डरने की कोनो बात नहीं है। देखो, हमारी बहन उनका से प्यार करती है। अब वो हमारी बहन से कितना प्यार करता है ये जानने का हक तो सिर्फ हमारा है ना। हाँ कि ना? तो बस यही जानने के लिए हम चाहते हैं। देखो, वैसे तो रिवाज है कि लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है हाथ मांगने, लेकिन ये देखने के लिए कि वो हमारी बहन से
वो कितना प्यार करता है, उनसे कह दो कि वो हमरे पास आवे, तुम्हारा हाथ मांगे। बस अगर उनका प्यार सच्चा है तो भैया वो जरूर आएंगे। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि यहाँ तो क्या, तुम जहाँ कहोगे वो आ जाएंगे। लेकिन भाभी जब तक भैया नहीं मानेंगे हम क्या कर सकते हैं? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे चिंता मत करो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन भी ली और समझ भी ली। और ये भी समझ गई कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। और जब प्यार सच्चा होता है ना, तो भैया क्या भगवान भी मान जाएंगे। भैया को मैं समझाऊंगी। हमको नहीं लगता कि भैया मानेंगे भाभी। कैसे नहीं मानेंगे, मैं मना लूंगी। जल्दी आइए, गोद भराई का समय निकला जा रहा है। आ रही हूँ दीदी, मैं चलती हूँ, सब लोग आ गए। ठीक है। रानी तुम भी आ जाओ। हाँ भाभी अभी आई। छोड़ो ना। लागल रहा प्यार में लागल रहे राजा जी। हैं? और छोटी भाभी, लगता है तुम्हारे ब्याह से पहले तुम्हारी गोद भराई हो जाएगी। हाँ? चुप, बदमाश कहीं का। अरे ये भाभी तो छनछना कर चली गई। हाँ? अरे साला, तू कितना बोलता है रे? थोड़ा कम बोलता तो नहीं चलता? हम तो खाली बोल बे करते हैं और तू क्या कर रहे थे ऐसे ऐसे? अरे साला, वो आंख में कुछ पड़ गया था, निकाल रहा था ना। अच्छा चलो गोद भराई देखने चलते हैं, चलो। अबे कहाँ जाएगा बे? बैठ। क्या हुआ? मेहरारू लोग के फंक्शन में मर्द लोग अलाउ नहीं होते हैं। अरे भाई, अपने पास ऐसा हथियार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। कौन सा हथियार है? अच्छा चल बेटा। सर पर हाथ रखकर नहीं सोया करते, अब शगुन होता है। क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी सताते हैं और अंदर से तुम अभी से लात मारना चालू कर दिया। देखिए, ये होती है औलाद। औलाद के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। अपना होता है तब मालूम होता है, कहाँ कहाँ नाक रगड़ना पड़ता है। का मतलब? गैर गैर होता है। मतलब कि हम अपने दोनों भाई को गैर समझते हैं। अपना समझते तो 1.5 लाख के लिए इतना दुखी नहीं होते। नादान है वो, जब कमाएंगे तो आपको दे देंगे। पैसा और रिश्ता में रिश्ता भारी होता है जब उसका भाई इतना बड़ा आदमी होकर अपनी बहन की खुशी की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो क्या आप अपने भाई की खातिर उन पैसों को नहीं भूल सकते? इतना गुरूर भी ठीक नहीं होता। अभी अभी खबर मिली कि एक भाई ने अपने भाई और अपनी भाभी को मार डाला और पुलिस ने उस शख्स को पकड़ करके अपने हिरासत में ले लिया है। भाभी उठिए ना भाभी, देखिए ना भाभी को बोलिए ना उठने को। भाभी भैया उठिए ना, उठाइए ना मेरे भैया को। भैया पुलिस तो ये इल्जाम लगा रही है कि राजा ने ही इन दोनों का खून किया है। अब अपनों पे भी भरोसा कैसे किया जाए? भैया भाभी।
अब तो जमाना ही ऐसा आ गया भाई कि भाई भाई का दुश्मन बन गया है। इसकी भाभी को बच्चा होने वाला था। लोग तो कहते हैं कि देवर बेटे जैसा होता है, लेकिन भाई को शक हो गया। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। दर्द बड़ी बढ़ल बा, लोरहा जब से लड़ल बा। दर्द बड़ी बढ़ल बा, लोरहा जब से लड़ल बा। प्यार के जहर पूरा देहिया में चढ़ल बा। पतरी कमर बड़ी मारता लहर, पतरी कमर बड़ी मारता लहर। देखी हर के हूँ मरता। बड़ी नागिन 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 डांस करता। जोबना भइल रसेदार, मन खोजता मरद मजेदार। दोनों जोबना भइल रसेदार, मन खोजता मरद मजेदार। पोड़े पोड़े टूटेला पसीना रोज छूटेला, पोड़े पोड़े टूटेला पसीना रोज छूटेला। बड़ी नोकीस बरता, बड़ी नागिन 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 डांस करता। बड़ी नागिन 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 डांस करता। हमरा चोलिया से निकलता आग, नगिनिया के चाहिए गोनाग। रे हमरा चोलिया से निकलता आग, नगिनिया के चाहिए गोनाग। कब होला ऐसन की महंगाई बयगन, कब होला ऐसन की महंगाई बयगन। दादा येहू से पेट नहीं भरता। इंस्पेक्टर विराज रिपोर्टिंग सर। कल रात मोतिहारी टाउन के थाना से 4 नक्सली फरार हो गया और इनकाउंटर फायरिंग में दरोगा के साथ कुछ पुलिस भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवा नेता बच्चा पांडे बाल बाल बच गया। उन पर दोबारा हमला का आशंका है। मोतिहारी थाना का चार्ज लेने के साथ नेताजी के सुरक्षा का भी पूरा जिम्मेदारी तुमको दिया जा रहा है ऑफिसर। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। गाड़ी से फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर
इनको जैसे ही होश आ जाए हमको खबर कर देना। ओके सर। चुनाव सर पर है, सोच समझकर काम करना पांडे। कहने और करने में बहुत फर्क होता है भैया जी, आप चिंता मत करिए। जय हिंद सर, हम हैं इंस्पेक्टर विराज। तुम हो? तुम्हारी काबिलियत के बारे में एसपी साहब सब बता चुके हैं। काबिलियत तो अब हम साबित करेंगे सर। वैसे आप लोगों के सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त हो गया है सर। साले मुट्ठी भर नक्सली पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक के नीचे से निकल गए हैं और तुम बंदोबस्त की बात करते हो हैं? सर पुलिस और मुजरिम के बीच तो सांप नेवला का खेल चलता ही रहता है, लेकिन हमारे रहते हुए आपके यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वैसे भी इस घर से हमारा पुराना रिश्ता है। रिश्ता? वो कैसे? रानी और हमारी जान पहचान से। अरे सुपरमैन, तुम यहाँ? भैया, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग तो मिल चुके हैं, अब तुम लोग बात करो। चलो, देर हो रही है। रानी, इनको ले जाओ, चाय वाय पिलाओ। हाँ, आइए। कैसे हो तुम? एक गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। इस थानेदार को हम जानते हैं, ये साला उस राजा का दोस्त था। हमने उन दोनों को एक साथ में बियर बार में देखा था। चल गाड़ी स्टार्ट कर, चल। होली के दिन मैं कैसे गिर गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी। अरे उस दिन तुमने बहुत भांग पी ली थी। खैर छोड़ो, ये तो पुरानी बात हो गई। हम भी अपने ड्यूटी में जाने से पहले तुमको कुछ बताना चाहते थे, पर मौका ही नहीं मिला। हमको भी लगता है कि कल ही हम लोग होली खेले हैं। कल से तो मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाई हूँ। क्यों? इन नक्सलियन के उत्पात से भैया हमको इस घर से बाहर जाने से मना कर दिए। घर में बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। अरे तो चलो, हम ले चलते हैं। बस अड्डा पर बिना वर्दी के तुम्हारे बॉडी को गार्ड किया था। अब तो तुम्हारे बॉडी को गार्ड करने के लिए वर्दी भी मिल गई है और ड्यूटी भी। हाँ, चलो। राजा जब सुहाग वाले रोतिया, हनीमून बनावल जाई जाके है चनपटिया। पटी जब बिजली अनहरिया में, पटी जब बिजली अनहरिया में, ललटेन चरा के लूटब सिया, रात भर लहरिया। ललटेन चरा के लूटब सिया, रात भर लहरिया। रात धोके बहिया में कोस ले, नहिया के नागिन बन के हुटवा के डोस ले। राखे मजूरा के सिया, राखे मजूरा के सिया सड़िया में, राखे मजूरा के सिया सड़िया में। ललटेन चरा के लूटब सिया, रात भर लहरिया। ललटेन चरा के लूटब सिया, रात भर लहरिया।
सुना था औरत जब अपनी औकात पर आती है तो कितने घर खा जाती है। आज देख भी लिया। ये लड़की मेरा घर बर्बाद करने के बाद नॉनसेंस। अब तुमको बर्बाद करना चाहती है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू हवस की भूख में हैवान बन गया है राजा। छी, मां जैसे भौजी के साथ मुंह काला करने से पहले मर गया होता। क्या बोल रहे हो तुम? देवता समान भाई को निकल गया तू। छी, अरे घिन आती है तुझे अपना दोस्त कहने में। साला गिरगिट, इस लड़की के चक्कर में पड़कर तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हट जाओ सामने से, हट जाओ सामने से, नहीं तो इस नागिन को कुचलने से पहले। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। देखो, तुम्हारे मौत का फरमान निकल चुका है राजा। भला इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा, रिवॉल्वर दिखाता है। गोली मारेगा तू हमको? मार गोली, मार गोली। क्या हुआ? मार गोली। दिखाओ अपने कानून की ताकत। अगर तुम्हारे रिवॉल्वर की बुलेट पे ताकत है तो एक शकबाज का सीना छेद करके दिखाओ। देखो, तुम मुझे मजबूर मत करो राजा। विराज! हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूं। बेटा रो मां, चुप हो जा, सब ठीक हो जाए। आइए दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, आंख खोलिए दरोगा जी, देखिए नए दरोगा जी आए हैं। दरोगा जी बोलिए बोलिए, क्या बताना चाहते हैं? राजा निर्दोष है। राजा और रानी की पहली मुलाकात नोक-झोंक और टकरार से हुई थी। एक दूसरे से बदला लेने के सिलसिले में उन दोनों के मन में प्यार का बीज पनपने लगा। उन दोनों का प्यार मंत्री और रानी का भाई बच्चा पांडे को मंजूर नहीं हुआ, लेकिन बहन के जीत के आगे उसके प्यार को कबूल करके उसने एक प्लान बनाया और राजा को शादी की बात पक्की करने के लिए घर पर बुलाया। और उसका भाई मजबूरन अपनी बीबी की बात मानकर बच्चा पांडे से मिलने गया। हाथ में हथियार आ गया तो कहीं भी दाग देगा। पिपरिया चौक में किसका मर्डर किया है? भैया उसके साथ तो उसके घर वालों को भी मारना चाहिए साला। दिमाग ठिकाने रखकर बात कर। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए।
बड़ा अच्छा लगा कि आप आ गए हैं। वैसे आना तो हमको चाहिए था, लेकिन क्या करें, भैया आ गए। पूरी में आपको यहाँ बुलाना पड़ गया। ये तो आपका बड़प्पन है, सब कुछ भूल करके आप आ गए। अरे तुम लोग खड़ा होकर मुंह क्या देख रहे हो हैं? ये हमरे होने वाले बहनोई के बड़े भाई हैं। ले जाओ हॉल में बिठाओ, इनका स्वागत करो। और हाँ, यहाँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भैया जी। आइए जीजा जी आइए। अरे आइए ना, देखिए आप चिंता मत कीजिए। नेताजी अपने खास मेहमान की खातिरदारी इसी जगह पर करते हैं। आइए आइए ना। अरे इधर देखो। बोलो जीजा जी, खातिरदारी ठंडी चाहिए कि गरम? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। धोखा किया तुम लोगों ने। तेरा भाई हमारी इज्जत और हमारी छवि के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। पहली गलती माफ, लेकिन दूसरी गलती ना। दूसरी गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत। बुलाया था उस हरामी को, लेकिन भाई के माथे पर मौर देखने का सपना लेकर मौत के मुंह में आ गया तू। भाई बन के आया है तो भाई होने का फर्ज और कर्ज चुकाना होगा तुझको। क्या रे हरामी, ये हमारी बहन तेरे को प्यार करने लगी, शादी करेगी? भाई को भेज दिया शादी की बात करने के लिए। ए साले, शादी का शगुन भेज रहा हूं, पिपरिया मोड़ पर आ जाना। और हां, अपने भाई की लाश को समेटने के लिए कफन जरूर लेते आना। बड़े हरामखोर! हेलो? हेलो? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बोलो ना। भाभी, वो भैया। भैया? अरे क्या हुआ भैया को? अरे बोलो। अरे भैया! भैया उठिए! भैया उठिए भैया! भैया ये क्या हो गया भैया? भैया भैया भैया
साला! अरे तेरे भाई का खेल तो खत्म रे, अब उसकी श्राद्ध की तैयारी कर। अरे ये क्या, तेरी भाभी भी दौड़ के आ रही है। अरे सामने देख, देख। अरे देख देख देख, तेरी भाभी भी दौड़ के आ रही है। बचा ले अपनी भाभी को, बचा ले, नहीं तो मर जाएगी। बचा ले भाभी को अपने। भाभी! 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 मैं हॉस्पिटल में कैसे? अरे बेटी, कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा गिर गई थी, सर में थोड़ा चोट लग गई थी, बस उसकी वजह से बेहोश हो गई थी। चोट? मैं बेहोश हो गई थी? कैसे? कल होली में कल होली? हाँ? वो हम होली में ज्यादा भांग पी ली थी ना, और पीने के बाद ऐसा लगा हम हवा में उड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हमका कुछ याद नहीं है, कैसे चोट लगा, हम कैसे गिर गए, हमका कुछ याद नहीं है। अच्छा बेटी, ये तो बता सकती है ना कि आज कौन सी तारीख है? कल होली थी, 15 मार्च। हाँ, आज 16 मार्च है। अच्छा बेटी, तुम आराम करो। ओके नर्स, कंटिन्यू द मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बात कुछ समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी टू से पांडे जी, आपके बहन की याददाश्त चली गई है। लेकिन वो सबको पहचानती भी है और बात भी कर रही है, फिर कैसे? असल में मेडिकल टर्म में ई बीमारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहा जाता है। आपकी बहन इस बीमारी की पेशेंट है। होली के बीते 6 महीना हो गया और इस बीच का जितना घटना था सब भूल गई है। उसके हिसाब से होली कल ही था। हाँ। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। इस बीमारी में पेशेंट नॉर्मल ही रहता है जी। जहां तक मेमोरी की बात है, कभी कभी वापस लौट आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। हाँ। लेकिन ये सब ईश्वर पर निर्भर करता है। लेकिन आपसे एक विनती है मेरी, देखिए ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और यहां तक कि हमारी बहन को भी नहीं। बेचारी परेशान हो जाएगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़। गोलू को बचा। बहन की याददाश्त अगर वापस आ गई ना
तो समझ लो घर का भेदी भी लंका ढा सकता है। अगर ऐसा हुआ ना भाई जी, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरी बहन है। उस हरामी के भाई और भौजाई को जैसे मारा और सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया, ठीक वैसे ही कल थाने से और कोर्ट के रास्ते में उस मादर जात का एनकाउंटर करवा दूंगा। और न्यूज ये बनेगा कि पुलिस वैन से भागते समय एक मुजरिम को पुलिस ने गोलियों से भून दिया। सारा किस्सा खत्म। साले हत्यारे, तूने मेरे भैया भाभी को मारा, मेरे भैया भाभी को मारा तूने। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे भैया भाभी को मारा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये साले छोड़, मेरे भैया भाभी के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। बहुत फुदक रहा है तू। भैया जी, मार दूं क्या इसे? नहीं, रुक रुक, इसको संभाल के रख, क्योंकि सड़ी हुई सुपारी और खोटा सिक्का अक्सर पूरे ले जा इसको, ले जा। मार दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। बच्चा पांडे ने हम सबको अपने जाल में फंसाया है। ओह माय गॉड। एसपी साहब, यहां पर छानबीन के बाद यह नतीजा सामने आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट जिसको सुरक्षा दे रही है, असली गुनहगार वही है, बच्चा पांडे। वो सब फरार कैदी तो बेगुनाह हैं। बच्चा पांडे अपने आप से रंजिश के चलते उन लोगों को नक्सलाइट करार करके खत्म करना चाहता है, और इस पूरे कांड में पुलिस भी उसके साथ थी। व्हाट द हेल। गुनहगार जो भी हो, सजा मिलनी चाहिए। वाह पाड़े वाह। ये हुई ना बात। अब तुम घोड़े के साथ साथ दिमाग भी दौड़ाने लगे हो। अब तुम में नेता बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वाह, अब सांप भी मर जाएगा और लाठी का हो जाएगा प्रमोशन। पांडे, और सच में मैं बहुत ही खुश हूं। ए, फोन करो ना, फोन करो ना तुम्हारी उस शमिया को। आज की रात तुम्हारे नाम हो जाएगा भाई। बहुत भइल चोच चोच में मिलावल, दहिया से दहिया में सटके सटावल, जहाँ जहाँ मन भइल धीरे से दबावल। छोड़ के लाज शर्म आपन जात धर्म, छोड़ के लाज शर्म आपन जात धर्म। अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। हिला के रे नजर मिला के, मौसमी पिला के तो मैं थक गई। होटल में जाके दीवाना बना के, पलंग पे सुता के तो मैं थक गई। गई 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 मैं थक गई, गई 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 मैं थक गई। गलती हजार हुआ, जिंदगी बेकार हुआ, गलती हजार हुआ, जिंदगी बेकार हुआ। अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, 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 गंदी 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 बात, दी बात, दी बात। राहर से राहर ले, गहुआ से सहर ले, बहुते नो घटना
तो घटल बाहो जोबन कटीला में हर एक जिला में देही में सबे नु सटल बाहो सटल 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 सबे सटल बाहो सटल 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 सबे सटल बाहो अपना प्यार करम ना अखबार धर्म अपना प्यार करम ना अखबार धर्म से दे करूंगी तेरे साथ गंदी बात गंदी बातें गंदी बात। बाबा गोली निकाले 24 घंटा हो गई, भैया के अबले होश नहीं आया। बेटा, जब डॉक्टर वैद्य दवा काम नहीं आता है तो एक ही चीज काम आता है, दुआ। देवी माँ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, इंस्पेक्टर विराज सिंह तेरा काल बनकर आ रहा है। है नेता, तुम चुपचाप अपना गुनाह कबूल करके सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम सबको हथकड़ी लगा के नहीं, हाथ तोड़ के घसीटता हुआ ले जाऊंगा। भैया भैया उसको देख, भैया बचाओ, विराट विराट भैया।
भाई के खातिर भाई की जान गई, अब दोस्त की खातिर दोस्त की जान जाएगी। जाएगा जान। हमें सब कुछ याद आ गया है। ये खूनी है, धोखेबाज है। हमारे और राजा की शादी के नाम पे छेदी भैया को यहाँ पर बुलाकर मार डाला। पकड़ के बांध दो इसको भी, बांध दो। छोड़ो मुझे, खूनी कहीं के, धोखेबाज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमारे भाई को छोड़ेगा कि दुनिया छोड़ेगा? छोड़ता हूं। छोड़ दे सबको। राजा, गोलू, तुम ठीक तो हो ना गोलू? भैया, भैया विराज भैया को बचा लो। तुम चलो यहाँ से। नहीं भैया, उन लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा भैया। हम कहते हैं तुम चलो यहाँ से। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। उनको बचा लो, उनको बचा लो भैया। किसको बचा लो? इसके चलते हमारी दुनिया उजड़ गई। तुम किसको बचाना चाहते हो? जिसकी वजह से भैया भाभी की जान गई? नहीं भैया, वो तो निर्दोष है भैया। विराज भैया का ये हालत हमारी जान बचाने में हुआ। और रानी तो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। उनकी याददाश्त चली गई थी, इसी से वो सब कुछ भूल गई थी। दोनों निर्दोष है भैया, बचा लो भैया, बचा लो उन्हें भैया, बचा लो। गोलू, अगर ऐसी बात है ना भाई, बचा लो तो भैया। इन दोनों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की फांसी लगा दूंगा। मारो भैया, मारो।
भैया राजा 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 मुझे माफ कर दो। हमको माफ कर दो रानी, हमको दोस्त समझती रही और हम उसे अपना प्यार समझ बैठे। दोस्त, रानी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। रानी, तुम भी हमको माफ कर दो। विराज भैया के नौकरी भारत सरकार खातिर। जय हिंद। अब का करबा भैया, कुछ दिन नौकरी बजावा। राजा भैया के नौकरी शुरू रानी भौजी खातिर। आहा, लागल रहे राजा जी। आहा, लागल रहे राजा जी। हमार नौकरी शुरू दरोगाइन भौजी खातिर। सैया जी के ठंडा बाजवानी हमार, सैया जी के ठंडा बाजवानी हमार, बूझा परेशानी देबरू। सैया जी के ठंडा बाजवानी हमार, बूझा परेशानी देबरू। अब दिन में कटल जाई चानी, फटाके मच्छरदानी देबरू। अब दिन में कटल जाई चानी, फटाके मच्छरदानी देबरू। जवानी जब आवे हम